वेलकम गाइस। सो टुडे वी गोना स्टार्ट completely न्यू टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एनी टाइप ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पर बेसिकली क्वांट आता है एंड फॉर कैट या फिर अदर एमबीए एग्ज़ाम्स दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक का नेम है टाइम एंड वर्क। ठीक है। सो इसमें कैट में वन क्वेश्चन तो आता ही आता है और मे बी टू या थ्री आ जाएं। इट डिपेंड्स ऑन ईयर टू ईयर। लाइक हर स्लॉट में आया था कैट 2020 में, तो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसका क्वेश्चन आए। एंड अर्थमेटिक का वन ऑफ द मेजर टॉपिक है टाइम एंड वर्क। सो लेट्स स्टार्ट अवर लर्निंग। इससे पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ें देखते हैं कि व्हाट इज एलसीएम। अगर टू एंड थ्री का एलसीएम कैलकुलेट करना होता है तो वी सिंपली डू लाइक दिस, then LCM of 2 comma 3 is 2 into 3 which equals to 6, right? So बट इसमें मेन एक हाईलाइट है कि व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, लाइक अगर मैं तुम्हें पूछूं कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 7/21 कोमा 5/10, व्हाट वुड यू से? हाँ, इसका एलसीएम इन दोनों नंबर्स का। तो जब भी वी हैव टू कैलकुलेट द एलसीएम, हमें फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना होता है। ठीक है। तो 7/21 को पहले लिखेंगे 1/3 एंड 5/10 को वी विल राइट 1/2। देन एलसीएम ऑफ एनी फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है। जो चीज़ फाइंड करनी है वो यहाँ ऊपर आएगी एंड उसका अपोजिट नीचे आएगा। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस LCM is LCM of 1 comma 1 upon HCF of 3 comma 2. So we get 1/1 which is equal to 1। ठीक है। ये बेसिक सी नॉलेज थी आपकी, एक जो सिक्स सेवन्थ में पढ़ा था उसको रिवाइंड करने के लिए। ठीक है। लाइक अब थोड़ी टर्मिनोलॉजी देखो कि व्हाट इज पर डे वर्क। जो हम एक दिन में काम करते हैं, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। लाइक अगर हमने 5 दिन में 60 यूनिट्स किया तो पर डे वर्क कितना हुआ? 60/5 इज इक्वल टू 12 यूनिट्स पर डे एंड 5 डेज में 60 यूनिट्स। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड द नेक्स्ट इज टोटल वर्क। देखो जब भी टोटल वर्क लेना हुआ ना, तो हम ट्राई करेंगे कि टोटल वर्क एलसीएम या मल्टीपल ऑफ एलसीएम लेंगे पर यूनिट का, पर यूनिट वर्क ऑफ ए वर्कर। ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी तुम्हें आगे चल के। द नेक्स्ट इज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क विच इज इक्वल टू टोटल वर्क। टोटल वर्क कितने यूनिट्स है और तुम एक दिन में कितना यूनिट वर्क करते हो।
डन इन ए डे। ठीक है, अब इसके काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक ये अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, पर डे वर्क में पता होना चाहिए क्या होता है। टोटल वर्क जब लेना हो तो एलसीएम लेते हैं किस चीज़ का, जो एक दिन में काम कितना हुआ है, एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय यूनिट्स डन इन ए सिंगल डे। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक इन ए बकेट देयर इज ए पाइप ए which fills the tank in 10 hours. ठीक है, and this is pipe A. There is a pipe B which fills the bucket individually, yes, in 15 hours. तो अगर मैं A प्लस B दोनों को ओपन कर दूं तो कितने टाइम में बकेट को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। सो अगर इंडिविजुअली ए 10 आवर्स लेती है और दिया हुआ है कि बी लेती है 15 आवर्स। ठीक है, अब हमारे लिए इजी क्या होगा, या तो टोटल वर्क को हम ले लें 1। ठीक है, टोटल वर्क को लिया है 1, देन ए वर्क इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/10। बी का कितना हो जाएगा, देखो ऐसे ये एक कन्वेंशनल अप्रोच, ऐसे करोगे तो टाइम काफ़ी लगेगा क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। ठीक है, वी वॉन्ट इंटीजर्स, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, टोटल वर्क को क्या लेंगे। देखो टोटल वर्क को लेना है तो ऐसा नंबर लेना है जो इन दोनों का मल्टीपल हो, और उसमें इतना सोचना नहीं है कि मैंने इसका एलसीएम ही लेना है। इसका एलसीएम आएगा 30, तो ज़रूरी नहीं कि 30 लेना है, 60 ले लो। अगर मन में 150 आ रहा है तो ये भी ले लो, सही है। ठीक है, 30 ले लो, 60 ले लो, 150 ले लो, जो मन में आए फास्ट कैलकुलेशन के लिए। तो लाइक हमने 30 लिया वर्क, ये टोटल वर्क है, सिर्फ हमें ये याद रखना है। ठीक है, तो हम साइड में पहले लिख लेते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि टोटल वर्क 30 लिया। ठीक है, अब ए अगर 10 आवर में 30 यूनिट वर्क करता है तो 1 आवर में कितना करेगा, +3 विच इज़ 30/10। ठीक है, बी 1 आवर में कितना करेगा, प्लस का 2 विच इज़ 30/15। 1 आवर में 2 करेगा तो 15 आवर में 30 यूनिट। ठीक है, ए प्लस बी दोनों मिलके 1 आवर में कितना वर्क करेंगे, +5। ठीक है, और अगर दोनों ए भी काम कर रहा है और बी भी काम कर रहा है और टोटल वर्क 30 यूनिट्स है, तो दोनों मिलकर कितने आवर लगेंगे दोनों को, टोटल टाइम टेकन इज 30/5 इज इक्वल टू 6 आवर। बिकॉज यहाँ पे ये दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों का जो काम होगा 1 घंटे में वो 5 होगा, तो 30/5 6। ठीक है, हाँ अभी और एग्जांपल्स देखते हैं, थोड़ा और समझ आ जाएगा उससे। ठीक है, हाँ तो अभी तक क्या था, कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, बट अभी धीरे धीरे कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। उसमें क्या होता है कि काफ़ी, चलो हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ठीक है, सेम बकेट वाला एग्जांपल लेते हैं दोबारा। एक बकेट है, देयर इज ए पाइप ए, हियर इज ए पाइप बी एंड हियर इज ए पाइप सी। इसको बोलते हैं इनलेट पाइप, वाटर, दिस इज ऑल्सो एन इनलेट पाइप, एंड दिस पाइप सी इज एन आउटलेट पाइप, जो बकेट से पानी को निकाल रही है और ये दोनों डाल रही हैं। ठीक है, ए इंडिविजुअली काम करेगी तो 10 आवर में फिल करेगी इंडिविजुअली, मतलब अकेले, और बी 15 आवर लेगी, और सी एम्प्टी करने, अगर सिर्फ सी ओपन हो तो वो एम्प्टी कितने टाइम में कर देगी, 12 आवर में। हमारे पास इतनी इन्फो है, और हमें क्वेश्चन में बोला है कि अगर ए भी ऑपरेट कर रही है, बी भी ऑपरेट कर रही है, सी भी ऑपरेट कर रही है, तो बकेट कितने आवर में फिल होगी। ऐसा भी हो सकता है कि ए प्लस बी जो पानी भर रही है 1 आवर में और सी उससे ज़्यादा निकालेगी तो बकेट फिल ही नहीं होगी। ठीक है, वो हम देखते हैं कि क्या होगा।
टोटल वर्क क्या है जल्दी से बताओ। इस सबको देख के मेरे दिमाग में 60 आ रहा है, तुम्हारे 120 भी आ सकता है, वो भी फाइन है, ठीक है। चलो 60 लेते हैं टोटल वर्क। अब ए एक आवर में कितना काम करता है, 60/10 +6। ये जरूर लिखना है तुम्हें साथ में, ठीक है। बी कितना करता है 60/15 +4। एंड सी कितना करता है 60/12 5। बट ये माइनस का करता है। ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि बकेट से पानी निकल रहा है, इसलिए ये माइनस आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये एक आवर में तीनों अगर काम करेंगे तो क्या काम होगा, 6 + 4 10 -5 इज इक्वल टू +5। ये अल्टीमेटली +5 एडिशन हो रहा है एक आवर में, ठीक है। और टोटल वर्क कितना है 60। तो टोटल टाइम कितना होगा 60/5 इज इक्वल टू 12 आवर। सो 12 आवर, तीनों अगर काम करेंगे तो 12 आवर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अभी अभी काफ़ी एग्जांपल लेंगे। अभी देखो एक नया क्वेश्चन है। A + B दोनों मिलके एक काम को 20 डेज में करते हैं, और अगर इंडिविजुअली ये करेगा तो वो लेता है 30 डेज, ठीक है। क्वेश्चन है कि इन हाउ मैनी डेज B विल कंप्लीट द वर्क, और यू कैन से हाउ मैनी डेज B विल टेक, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अभी 20-30 को देख के फिर मेरे मन में 60 आ रहा है, तो टोटल वर्क को मैं लूँगा 60। अगर A + B 20 डेज में करते हैं तो एक दिन में A + B कितना करते होंगे, A + B 3 यूनिट करते होंगे, ठीक है। एंड A कितना करता होगा 60/30 2 यूनिट। और अगर A 2 यूनिट कर रहा है तो यहाँ B ऑब्वियसली 1 यूनिट करेगा, ठीक है। तो टोटल वर्क 60 था, एंड B एक आवर या एक डे में 1 यूनिट कर रहा है, तो 60 यूनिट कितने डेज में करेगा 60 डेज में। ये कैसे आया, 60/1 इज इक्वल टू 60 डेज, ठीक है। हाँ, और एग्जांपल ले लेंगे। देखो हमने दोबारा देख लो एक बार कि कैसे 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 किया था, ठीक है। दोबारा देख लो, दोबारा देख लो। देखो 20 डेज में A + B मिलके काम करते हैं, तो A अकेला काम करता है 30 डेज में। अब क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डेज B अलोन विल टेक, ठीक है। तो टोटल वर्क को 60 ले रहा हूँ, बिकॉज 60 20 का भी मल्टीप्लाई और 30 का भी मल्टीप्लाई। A + B 20 डेज में काम करते हैं, तो A + B की पर आवर की एफिशिएंसी 3 यूनिट हो गई, और A की एफिशिएंसी 2 यूनिट हो गई। 2 यूनिट इसलिए क्योंकि 60/30 होगा, ठीक है। अगर A 2 है तो B कितना आएगा 1, ठीक है। और मुझे हाउ मेनी डेज B विल टेक, B के डेज आएंगे टोटल वर्क एंड इसकी एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना 60, एफिशिएंसी मतलब वो एक डे में कितना यूनिट काम करता है 1, तो 60 डेज, ओके, ऑल राइट। अब देखो 3 जाने काम कर रहे हैं, A B और C। A + B काम करते हैं तो लेते हैं 10 डेज। A + B 10 डेज लेते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो रेड में। B + C 12 डेज लेते हैं, एंड C + A 15 डेज लेते हैं। हमें पूछा है A + B + C कितने डेज लेंगे अगर तीनों इकट्ठे काम करेंगे, ठीक है। अब देखो 10 12 15 को देख के टोटल वर्क ले लिया 120। तो A + B एक
डे में 12 यूनिट काम कर रहे होंगे, बी प्लस सी कितना कर रहे होंगे 10, सी प्लस ए 8। ऑल राइट। अब हमें अगर एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करते हैं ये पता लग जाए तो 120 से उसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से सब्सटीट्यूशन या इंडिविजुअल वैल्यू मत निकालने बैठ जाना। ठीक है, यहाँ से कि इस दोनों में से ए माइनस सी आ जाएगा 2। ठीक है, हाँ कई बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को सोल्व करेंगे पहले, मोस्टली बच्चे ये करते हैं कि ए माइनस सी इज इक्वल टू 2, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए आएगा 5, सी आएगा 3, ठीक है, एंड पी आएगा 7। फिर करेंगे 7 प्लस 3 10 15, 120/15 8 डेज लेंगे। हाँ ये बिल्कुल राइट आंसर है, बट हमें ऐसे नहीं करना, ये बिल्कुल तरीका गलत है। क्यों, ये देखो, अगर हम ये तीनों इक्वेशंस को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, 2 ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20/30, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 15, एंड 120/15 इज इक्वल टू 8 डेज। देखो जब हमें इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए ही नहीं तो हम क्यों फाइंड करेंगे, उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। डायरेक्ट ये करेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कैट में, आपको सिर्फ एक पहले ऐसा क्वेश्चन देखा होना चाहिए, मे बी हाँ 2 की जगह 3 आ जाए या कुछ और आ जाए, बट ऐसी थिंकिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और ये थिंकिंग डेवलप कैसे होगी, सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस को कर करके, प्रैक्टिस कर करके, और नई नई जगह में नए नए क्वेश्चंस को ट्राई कर करके। ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ एक मेथड है, क्वेश्चन को 1000 मेथड है करने के, बट वही है कि तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारे लिए तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा मेथड सही है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चंस अभी थोड़े थोड़े अलग बनते रहते हैं, एंड मेन बेसिक जो सारा फ्रेमवर्क है वो यही है। अभी जैसे कुछ आता है कि एफिशिएंसी 50% ज़्यादा है इसकी, इसकी 30% ज़्यादा है। ठीक है, और एक मैं और बता दूं कि अगर ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो एक्स रेशियो वाई है तो उसके नंबर ऑफ डेज का रेशियो वाई रेशियो एक्स हो जाएगा। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। अगर एक आवर में ए काम कर रहा है एक्स यूनिट और बी कर रहा है वाई यूनिट, ठीक है, तो उसका एफिशिएंसी रेशियो एक्स बाई वाई हो गया। तो वो नंबर ऑफ डेज, मतलब वो कितने डेज लेंगे टोटल वर्क को कंप्लीट करने में, वो उसका रिवर्स हो जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल वाई बाई एक्स। ठीक है, इस चीज़ का एक बार नोट ले लो कि रिवर्स हो जाएगा। बस ये एक्स बाई वाई है तो ये वाई बाई एक्स हो जाएगा। नंबर ऑफ डेज ये एफिशिएंसी रेशियो। हाँ अगर नंबर ऑफ डेज दिया हो तो एफिशिएंसी रेशियो उसका रिवर्स कर दो, अगर एफिशिएंसी रेशियो दिया हो तो नंबर ऑफ डेज रिवर्स कर दो। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टाइम टेकन बाय, ये आपका जो क्वेश्चन है वो पास्ट ईयर कैट का क्वेश्चन है। ठीक है, पास्ट ईयर कैट का है। ठीक है, टाइम टेकन बाय ए इज डबल ऑफ बी प्लस सी। मैं लिख देता हूँ, टाइम टेकन बाय ए इज डबल ऑफ बी प्लस सी। मतलब बी प्लस सी जितने भी टाइम में एक कोई काम करते हैं उससे डबल टाइम में एक काम करता है। एंड टाइम टेकन बाय बी इज थ्राइस ऑफ, टाइम टेकन बाय बी इज थ्राइस ऑफ सी प्लस ए। मतलब सी प्लस ए अगर एक्स डेज में काम करते हैं तो बी 3x डेज में काम करता है। एंड दिया हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी टेक्स 10 डेज, ये भी दिया हुआ है एक इन्फॉर्मेशन। देखो ये इन्फॉर्मेशन मैं काफ़ी सेग्रीगेट करके लिख रहा हूँ, बट एग्जाम में स्टेटमेंट के तरीके में भी आ सकती है, और क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाने में कोई नेम यूज़ कर सकते हैं और कुछ कहानी यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है।
और पूछा है कि हाउ लॉन्ग दे इंडिविजुअली टेक, मतलब ए इंडिविजुअली टेक टू कंप्लीट द वर्क, मतलब ए कितने डेज में करेगा, बी कितने में करेगा और सी कितने में करेगा। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा सारा। तो देखो टाइम का रेशियो है, पहली स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट से हम क्या इन्फर कर सकते हैं, ए, एक सेकेंड, ए बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू, ठीक है, हाँ, ए बाय बी प्लस सी इज इक्वल टू 2/1, ठीक है, क्योंकि अगर b प्लस सी की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू डबल है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट से इन्फर कर सकते हैं, अगर c प्लस a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू 3 है, ठीक है। और थर्ड दिया हुआ है ये प्लस बी प्लस सी टेक्स 10 डेज, ठीक है, उसको बाद में यूज़ करेंगे। ये तो है टाइम का रेशियो, ये हमें यहाँ लिखना है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। और एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2, जस्ट उसका रिवर्स, ये चीज़ ऐसे ही पड़ी रहेगी। एफिशिएंसी का रेशियो ये है, टाइम का रेशियो ये है, यहाँ पे भी एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा। देखो देखो यार, अगर ए ज़्यादा टाइम ले रहा है, बी प्लस सी कम टाइम ले रहे हैं, मतलब बी प्लस सी फास्ट है, तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी इनकी ज़्यादा होनी चाहिए। वही यहाँ कर रहा है कि बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है, अगर ए की 1 है। यहाँ भी वही है, अगर बी 3 डेज ले रहा है और सी प्लस ए 1 डेज ले रहे हैं, तो मतलब ए प्लस सी की एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, बिकॉज बी की एफिशिएंसी 1 है। अगर बी की एफिशिएंसी 2 रखेंगे तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, ठीक है। अभी इसके बाद का स्टेप क्या है, पहले हमें यहाँ तक करना ही करना है। पहले तो गिवन इन्फॉर्मेशन है 2/1 3/1, उसके बाद क्या करना है, उसको रेसिप्रोकल करके हमेशा हमेशा हमें एफिशिएंसी का रेशियो फाइंड करना है। अगर दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर दिया हुआ है तो टाइम का नहीं फाइंड करना, बट एक माइंड में होना चाहिए कि टाइम का रेशियो इसका रेसिप्रोकल होता है। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि टाइम का रेशियो क्या है, हाँ आ जाता है। देखो कैट में इजी से इजी क्वेश्चन आ सकते हैं और हार्ड से हार्ड भी आ सकते हैं, बट एवरी क्वेश्चन इज डूएबल अंडर 1-2 मिनट्स, ठीक है। तो उससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता, और कोई क्वेश्चन अगर क्लिक नहीं कर रहा तो आई वुड सजेस्ट यू कि उस क्वेश्चन को एक बार के लिए स्किप करो, ठीक है। तो एफिशिएंसी का रेशियो पता है। अब व्हाट वी डू नाउ इज, हमें देखो एक चीज़ और सुन लो कि टाइम एंड वर्क में वी ऑलवेज प्ले ऑन 2 थिंग्स, वन इज टोटल वर्क, अदर इज एफिशिएंसी। टोटल वर्क पे तब प्ले करते हैं जब एफिशिएंसी नहीं दी होती, कोई भी आइडिया नहीं एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी पे तब प्ले करते हैं जब टोटल वर्क नहीं दिया हुआ बट एफिशिएंसी का कुछ दिया हुआ है। अब यहाँ पे एफिशिएंसी का कुछ दिया हुआ है बट टोटल वर्क का दिया ही नहीं हुआ कुछ। हम टोटल वर्क को मान लो 60 लेट कर लें, ठीक है, तब ए का नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, बट ए की एफिशिएंसी 1 है या 2 है ये नहीं पता, हमें ये पता है रेशियो पता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें किस पे खेलना है, यहाँ पे हमें एफिशिएंसी पे खेलना है, ठीक है। टोटल वर्क पे तब खेलना है जब एग्जैक्ट एफिशिएंसी पता हो। बेटा यहाँ पे एग्जैक्ट एफिशिएंसी नहीं पता, यहाँ पे रेशियो पता है 1/2, मतलब अगर बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 हो गई तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। हाँ एग्जैक्ट नहीं पता ना, वही तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो लेट्स सी हाउ टू डू दिस। अब यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज ए बी सी, उसके नीचे इनकी एफिशिएंसी को लिखते हैं, ठीक है। ए की एफिशिएंसी 1 है, ठीक है, हाँ मैं मान रहा हूँ, मैं इसको लेट कर रहा हूँ, एक ही है, मैं टोटल वर्क को नहीं लेट कर रहा, मैं एफिशिएंसी को लेट कर रहा हूँ। ए की एफिशिएंसी 1 है। देखो यहाँ तक सभी को आ गया ना, इसको मैं 2-3 मेथड से समझा रहा हूँ। पहला एक देख, फर्स्ट मेथड देख लो, ठीक है। फर्स्ट
ए की एफिशिएंसी 1, तो बी प्लस सी की कितनी होनी चाहिए 2। अब इसको ऐसे लिख लो, या तो बी प्लस सी की मतलब इसका सम 2 होना चाहिए, या लिख लो ए एंड 2 माइनस ए, वो तुम्हारी जैसे भी अच्छा लगता है, बट आई थिंक ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो ऐसे लिख लो, ठीक है। चलो ये स्टेटमेंट पूरी यूज़ हो गई, हाँ हो गई। अब इसका देखो, बी की एफिशिएंसी 1, सी प्लस ए की एफिशिएंसी 3। इससे एक चीज़ और क्या इन्फर कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी अगर 4 है तो बी की एफिशिएंसी उसका 1/4 होगी। ध्यान से देखो, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी का सम 4 है, तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी 1/4। सी प्लस ए की एफिशिएंसी लिख सकते हैं कि 3/4 होगी, बट इंडिविजुअली एफिशिएंसी पर फोकस कर रहा हूँ मैं। मतलब बी की एफिशिएंसी यहाँ से हम क्या इन्फर कर रहे हैं कि बी की एफिशिएंसी टोटल का 1/3 होगी, यही होगी ना। इतना समझ आ गया, हाँ। तो देखो बी की एफिशिएंसी टोटल का 1/3 होगी। यहाँ पे टोटल क्या है 2 + 1 3। यहाँ वाले टोटल से नहीं देखना, बस हमें यहाँ से इतना इन्फर करना है कि टोटल का सॉरी 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 गाइस, टोटल का 1/4 होगी, क्योंकि बी की एफिशिएंसी 1 है एंड टोटल 4 है, तो 1/4 है बी की एफिशिएंसी, ठीक है। बस 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 हमें इतना इन्फर करना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी कितनी है 3 तीनों की, और बी की एफिशिएंसी क्या 1/4, तो बी की एफिशिएंसी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3/4, ठीक है। अब इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 2, तो इसका 3/4 आ गया, तो इसका आएगा 2 - 3/4 विच इज इक्वल टू 5/4। इतना समझ आया, ठीक है। अब इसको क्लियर लिखेंगे तो क्या, थोड़ा देखो, यहाँ तक आ गया। अब इसको 4 को रिमूव करना है ना, तो एफिशिएंसी को मल्टीपल में चला सकते हैं, इसको 4 ले लें, इसको 3 ले लें, तो इसको 5 ले लें। अब थोड़ा इजी लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी टेक्स 10 डेज, तो टोटल वर्क क्या आएगा, अगर ये टोटल वर्क आएगा 10 डेज, पर डे कितना काम होता है 5 + 3 8 + 4 12, तो 120, ठीक है। 120 आ गया, हाँ। अब इसको भूल जाओ क्योंकि हम इस पे खेल रहे हैं। 120, तो ए कितने दिन में काम करेगा 30, बी करेगा 40, सिंपली सिंपली डिवाइड करेगा 120/4 30, 120/3 40, 120/5 24 करेगा सी, ठीक है। एक ये मेथड हो गया। सेकंड मेथड देखो, सेम मेथड है, थोड़ा सा अप्रोच अलग है। अब हम इस इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, बी को 1 लेते हैं, ए प्लस सी कितना होना चाहिए 3, अब यहाँ पे क्या है ए की एफिशिएंसी 1, क्योंकि टोटल 3 है, टोटल 3 है और ए की 1 आएगी। इस इक्वेशन को देखो, सिर्फ इस इक्वेशन को, इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये देखो, इसमें देखो ए की एफिशिएंसी अगर 1 क्यों आई है, वो क्या इन्फर कर रही है कि टोटल का 1/3 है, ठीक है। ए टोटल का 1/3 है। अब अगर इस इक्वेशन पे आए, हाँ, अब अगर इस इक्वेशन पे आए हम, तो ए टोटल का 1/3 है, टोटल कितना है 3 + 1 4, ये 3 है सिर्फ इतना, बी भी 1 है, ठीक है, 4 है, तो ए कितना टोटल का, यहाँ पे लिख लो, चलो ए क्या आएगा टोटल का 1/3, तो ए आ गया 4/3, और यहाँ पे क्या आएगा 3 - 4/3 विच इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रह गया 4, ये आ गया 3, ये आ गया 5। अब ये फाइनल है, यही हमारा फर्स्ट मेथड से आ रहा था और ये इससे। अब इसका टोटल करके टोटल वर्क निकाल लेना, फिर इंडिविजुअली फाइंड कर लेना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद 1 मिनट में हो जाएगा आराम से। आप 1.5 या 2 में करोगे तो भी वेल एंड गुड है, बट अगर 2+ में करोगे तो
फिर आप एक लेमैन या एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बिहेव करोगे, तो ये जो सब आपको करवाया है इसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा फिर। ठीक है। ठीक है, एक और अच्छा पास्ट ईयर कैट का क्वेश्चन देखते हैं। देर आर n taps वन टू थ्री टिल n। ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ nth tap is sum of efficiencies of all the taps before it। ठीक है। if 18th tap can fill a tank in 2 minutes, then how long 15th tap take time to fill the same tank। then 15th tap का टाइम फाइंड करना है। क्वेश्चन पढ़ लिया, इसका हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। एन टैप्स हैं, ये वन, ये टैप है, 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 ऐसे काफ़ी सारी टाइप्स हैं, टैप्स हैं। ठीक है, और जो इसकी एफिशिएंसी है वो इसकी एफिशिएंसी के इक्वल है। जो इसकी एफिशिएंसी है वो इसकी और इसकी एफिशिएंसी के सम के इक्वल है। जो इसकी है वो इन सभी के सम्स के इक्वल है। जो इसकी है वो इन सभी के सम्स के इक्वल है। जो इसकी है वो इन सभी के सम्स के इक्वल है। एंड जो इसके, मतलब समझ रहे हो कि अगर nth टैप की एफिशिएंसी जाननी है तो उससे पहले वाली सभी टैप्स की एफिशिएंसी को प्लस कर दो। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट पाइप है, ये सेकंड पाइप है, ये थर्ड पाइप है, ये फोर्थ पाइप है, ये फिफ्थ पाइप है, एंड ये सिक्स्थ पाइप है। इसकी एफिशिएंसी को मैं 1 ले रहा हूँ, इसकी 5 ले रहा हूँ। नहीं, देखो, इसकी एफिशिएंसी 1 ली तो इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी 1, बिकॉज इससे पहले की सभी की एफिशिएंसी को प्लस कर रहे हैं। इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी 1 + 1 2। इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी, इससे सभी को ऐड कर दो, 2 + 1 + 2 4। इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी 4 + 2 + 2 8, और इसकी क्या आएगी 16। ठीक है, मतलब एक टाइप से इसका डबल हो रहा है, डबल होता जा रहा है वैल्यू। ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं पैटर्न से। ठीक है, बट हमें ऐसा तो कुछ करना नहीं है। हमें क्या बोला है, ये यहाँ पे फोकस करो। इफ 18th टैप कैन फिल ए टैंक इन 2 minutes। ठीक है, और उसके बाद कुछ 15th टैप की कहानी है। यहाँ पे 1 to 14 टैप्स हैं, फिर ये 15th टैप है, ये 16th टैप है, ये 17th टैप है, ये 18th टैप है। ठीक है, पहले थोड़ा सा बेसिक वे बताता हूँ। देखो 15th टैप की एफिशिएंसी क्या आएगी, इन सभी का सम। इन सभी का सम क्या मैं मान लूँ x, तो इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी x। इसकी क्या आएगी इन सभी का सम, इन सभी का सम मैं मान रहा हूँ x। इसका सम और इन सभी का सम 2x, वही डबल हो रहा है। इसकी आएगी 4x एंड इसकी आएगी 8x। ठीक है, अब इफ 18th टैप कैन फिल ए टैंक इन 2 minutes, 2 minutes लेती है 18th टैप, तो टोटल वर्क कितना आ गया 8x, क्योंकि पर मिनट में 8x, तो टोटल वर्क हो गया 16x सीधा। 15 टैप कितने टाइम, 15 टैप की एफिशिएंसी क्या है x। ठीक है, 15 टैप की एफिशिएंसी क्या है x। तो 15th टैप कितना टाइम लेगी 16x by x is equal to 16 minutes। समझ आ गया।
ठीक है। इसमें एक चीज़ और कर सकते थे हम, अगर ये ना करना चाहें तो, कि वेरिएबल को रिड्यूस करना है तो क्या करना होता है इसमें, मैं बताता हूँ आपको। मैं 1 to 14 टैब की एफिशिएंसीज को 1 ले लेता हूँ। 15 टैब की एफिशिएंसी को क्या आएगा 1, 16 आएगी 2, 17 आएगी 4, 18th टैब की एफिशिएंसी आएगी 8। तो टोटल वर्क सीधा आ जाएगा 16, एंड 15th टैब को कितना टाइम लगेगा 16/1 इज इक्वल टू 16। यहाँ पे 1 ले लो x ले लो फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आपको कन्फ्यूज़न होती है अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो x ले लो, वो भी वेल एंड गुड है, ठीक है। एंड एक शॉर्ट फॉर्मूला लिखना है तो क्लास के एंड में लिख लो। अगर इफ़ ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन p डेज, अगर ए को p डेज लगते हैं एंड b को कोई काम करने में q डेज लगते हैं, तो बोथ कैन डू द वर्क टुगेदर, मतलब a प्लस b, अगर दोनों काम करेंगे इकट्ठे तो पी क्यू बाय पी प्लस क्यू डेज में कर देंगे टुगेदर। देखो ये फॉर्मूला है, बट इसको अगर सिर्फ क्वेश्चन ऐसा आया तभी यूज़ करना है। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी हलचल आ गया तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर बेसिक अप्रोच, जो मैंने सारा सिखाया है। ये सिर्फ आपको एक बोनस फॉर्मूला है, बट इसको यूज़ बहुत ध्यान से करना है, सिर्फ जब इतना इतना बोला हो और इतना ही पूछा हो। कभी पता है क्या पूछते हैं, आंसर का ट्वाइस बताना होता है और बच्चे सिर्फ ये लिखाते हैं लाइक आंसर 10 आएगा, वो हमें भी पता है, बट थोड़ी सी स्टेटमेंट लास्ट में होती है कि पुट इन द ट्वाइस ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज। तो ट्वाइस मतलब 10 का ट्वाइस करके 20 आंसर आएगा उसमें। उसमें दो चार ऑप्शन होते हैं, 10, 20, 30, 40। कुछ बच्चे 10 मार्क करते हैं, कुछ 20, ठीक है। हाँ 30-40 तो नहीं होगा, कुछ 10 करते हैं कुछ 20 करते हैं, और ये इसीलिए ऑप्शन ऐसे ही सेट करते हैं वो लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।